क्या सुनना सर मेरा नाम नीता नेगी है, मैं उत्तराखंड से आई हुई हूँ, बागेश्वर से। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंड के निवासी हैं। हमारे यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ सारे रोड अच्छे हो गए हैं। हम लोगों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, गोल्डन कार्ड है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। गाँव में घर जो गरीब लोग हैं उनको अटल आवास दिया गया है। हमारे स्कूलों में सब बच्चों के लिए कंप्यूटर्स और फर्नीचर सब कुछ दिया हुआ है। हम खुश हैं। 10 साल का हम अपना विकास देख रहे हैं, हम लोग की महिलाओं की सुरक्षा देख रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी जीतेंगे। बच्चा बोलना चाहता है, बताइए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अनायका सिंह। अनायका। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मोदी सरकार की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी बहुत अच्छी है, बच्चे भी बोल रहे हैं। तो देख लीजिए, इसी से अंदाज लगाइए आप कि भारत देश में किस चीज़ का वो मतलब कितना उनका वो है। तो गारंटी पे आप भरोसा करते हैं? भरोसा बहुत अच्छी तरीके से भरोसा करते हैं। 2024 में हमारे यूपी में 80 की 80 सीटें आने वाली है। अखिलेश यादव का 0 आने वाला है। मतलब क्या देख के बोला कि 80 की 80 सीटें? मतलब ऐसा क्या देखा है आपने? राम मंदिर 370 35 अल्फा काम के नाम पर, काम के नाम पर अखिलेश भी हैं यूपी कौन में। बोल रहा है? जातिवाद नहीं बोल रही है, जातिवाद नहीं बोले। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा आज के बाद। अब जो काम करेगा उसी को इनाम मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। एक बार जाके यूपी में देख के आइए, आपकी बाबा जी ने क्या किया है वहाँ पे। आप जाके वहाँ पे देख के आइए कि लड़कियाँ कितना सुरक्षित हैं आज की डेट में। नहीं तो यादव और बस मोमडन, इसके अलावा कोई नहीं था वहाँ पे। हम लोग राजपूत हैं, ठाकुर हैं। हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था, हम लोगों को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि सिर्फ जातिवाद चल रहा था वहाँ पे, यादव चल रहा था। आप इटावा जाके देखते, आज से 10 साल पहले का हाल देखते, उधर पे गाड़ियाँ रोक के लूट उपाट होती थी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार, कितने सारे केस होते थे, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों है? मोदी जी की भैया देखो कैसे घूम रहे हैं, कितने अच्छे से घूम रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए मोदी जी पे? मोदी राज में सुरक्षा अपने आप को समझते हैं कि जो बोलता है मोदी राज पे बर्बादी है, तो हमें ये बर्बादी ही पसंद है। हम ये बर्बादी बहुत अच्छे से वो करना चाहते हैं। क्या हो गया? अच्छा, आप बताइए जी सर, क्या लग रहा है आपको? 2024 की बात करें, राम मंदिर आएगी सर, मोदी सरकार आएगी मोदी सर, सरकार? बिल्कुल सर। क्यों मोदी सरकार? सर काम है, काम। फिर सबसे पहले सर राम मंदिर 500 साल से लटका हुआ था, अभी देखिए बन रहा है सर। देखिए हम गांव से हैं, हमने अपने गांव में देखा है, पहले कच्ची गलियां होती थी, आज सारे रोड पक्के हैं सर। तो सर काम दिखता है, लोगों को शौचालय बन रहे, हमारे गांव में बहुत सारे बने हैं, लोग मकान ले रहे हैं। लोग कहते हैं मोमडनों को नहीं मिलते, हिंदुओं को मिलते, ऐसा कुछ नहीं है, सबका विकास हो रहा है सर। हमारे गांव फरकाबाद में बिल्कुल हो रहा है सर। मतलब खुश है मोदी सरकार में? सर खुश है। जो गठबंधन हो रहा है मोदी को हटा, तो सर ठगबंधन है, उसका नाम गलत है, उसका नाम गलत है गठबंधन कैसे? सर। पहले एक दूसरे की सारी बुराइयां करते थे, पहले वो उसको चोर बताते, वो उसको चोर बताते थे। केजरीवाल जी कहते थे सारे चोर हैं, आज केजरीवाल उनके साथ खड़े हैं, जो सारे चोर थे आज उनके साथ केजरीवाल खड़े हैं। तो जायज सी बात है सर। देश चल नहीं रहा है मोदी से, देश को बर्बाद चल रहा है, दिख रहा है। 2 बार लोगों ने देख लिया, तीसरी बार भी देखेंगे, तीसरा मोदी ही आएगा सर। जितना महंगाई होने दीजिए ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मतलब महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, जितना महंगाई कुछ मतलब ना हो जाए, आसमान छू जाए। राम मंदिर बन गया और क्या हो? तो राम मंदिर का रोजगार दे रहा है, रोटी मिल जाएगी। लोग विपक्षी नेता कह रहे हैं कि रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर से। क्या जब राम भगवान आ गया तो उससे बढ़कर रोजगार कौन है धरती पे? सब तो वही करेगा। मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी आज हमारे भगवान राम, जैसे हम भगवान राम को पूछते हैं उस तरह से मोदी जी की पूजा होनी चाहिए। आज मोदी जी की पूजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान को बदल दिया उन्होंने। जो चीज सोई हुई चीज थी, सोई चीज को जगा दिया उन्होंने। आज तो भगवान राम के जैसे पूजा होती है, उस तरह से मोदी जी की भी पूजा होनी चाहिए। ऐसे क्या क्वालिटी है, क्या गुण है ऐसे जो पूजा करने की? चीज बताओ कि आज के डेट में जो चीजें, आज जो हम चीज नहीं देखते थे, आज पूरी हिंदुस्तान में देखिए, आज पूरी हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर पे बदल दिया। पूरी आज धारा 370 हटा दिया, आज पूरी हिंदुस्तान को बदल दिया उसने। तो उस वैसे शख्स की पूजा होनी चाहिए, मोदी जी की पूजा होनी चाहिए। आने वाले समय में नहीं जुबाओ और लोगों ने उनकी फूल मालाएं के जैसे उनकी मूर्ति बना करके पूजा करेगा, और होना भी चाहिए, और होगी, उनकी पूजा भी होगी। और हम सभी जितने भी युवाओं से भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को पूजा होनी चाहिए।
आज मेरी जी इसलिए विपक्ष के जो नेता है वो कह रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, देश भी चल नहीं रहा है, रोजगार नहीं है। विपक्ष को रोटियां सेकने का मौका नहीं मिल रहा है ना। रोजी अगर उनको विपक्ष को अपनी रोटियां सेकने का मौका नहीं मिल रहा है तो कहेंगे ही कहेंगे। भारत तो हमारा ही है, कितने वर्षों से भारत हमारा है? लेकिन इस भारत में अपने ही मंदिर के लिए हमें 500 सालों तक लड़ना पड़ा और उस मंदिर के खिलाफ ये जो कांग्रेस है उसने 20 वकील खड़े किए थे कि ना बन सके। आज ये चाहे ये एक्सेप्ट करें ये राम मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये नहीं जाएंगे, वो तो हर किसी को पता है, वो शुरू से पता था। लेकिन अगर आज हमारा मंदिर बन रहा है तो इन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, साफ सी बात है। क्योंकि राम जी 500 सालों के युद्ध के बाद हम लेके आ रहे हैं अपने मंदिर में स्थापना कर रहे हैं उनकी। उसको निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए जो राम मंदिर में नहीं आया। क्यों समझ कैसी बातें नहीं करनी चाहिए? जो ये कर रहे हैं राहुल जी या जो भी अखिलेश जी की हम विपक्षी नेता INDA के जो भी हैं ये कर रहे हैं, इन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मोदी जी को लेकर हम काम की बात करें, इलेक्शन नज़दीक है, इकट्ठे सारे नेता हो रहे हैं कि काम काज की हम बात करें तो क्या कुछ चीज़ें अपने देखी बदली हुई? आप युवा हैं। देखिए सारी चीज़ें बदली हैं सड़कों में, जैसे परिवहन में देख लीजिए काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज़ अच्छे बन गए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, इकोनॉमी में हमारा देश आगे बढ़ ही रहा है। और बेरोज़गार देखो जो अब कह रहा है कि बिल्कुल ही अनपढ़ है तो उसको तो भाई वही बेरोज़गार, उसको तो वही रोज़गार मिल सकता है ना जो उसका है। या अब जो पढ़ा लिखा है जो आज अच्छी तैयारी कर रहा है तो वही तो IAS बन सकता है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ नहीं रहा तो मैं IAS नहीं बन सकता क्योंकि मैं उस डिस्ट्रिक्ट को या उसको संभालने लायक नहीं हुआ हूँ अभी, ठीक है। तो जो जितना पढ़ा हुआ है या जो जिसको जितनी नॉलेज है उसको उतने अनुसार ही अपनी रोजगार मिल रहा है। अब उसमें वो कैसे तरक्की कर पा रहा है ये उसके ऊपर है, लेकिन रोजगार तो है ना हर सेक्टर में। अब कोई भी कमाने वाला अगर आज के टाइम में उसे कमाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसे पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसे नौकरी मिल जाती है, कैसे नहीं मिलती। आप चले जाओ किसी भी कंपनी में, मैं कह रहा हूँ छोटी से छोटी जॉब आपको बड़ी प्यार से मिल जाएगी जहाँ पर आप 12-15 हज़ार रुपये कमा लोगे स्टार्टिंग में। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं बेरोज़गार हूँ? नहीं हो ना बेरोज़गार। 12वीं पास के बाद मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी मिली है, मैं भी 25,000 रुपये कमा रहा हूँ। अगर मैं 12वीं पास के बाद कुछ नहीं करता, बैठ जाता और बस यही सारी जो चलता रहता है आजकल फेसबुक पे आपने देखा होगा जिसमें माइंड वो किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है सबका, तो अगर वही सारी चीज़ें मैं भी देखता रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैंने थोड़ा बाहर घूमा, मैंने मार्केट को देखा, मार्केट में काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है, मैं कर रहा हूँ जॉब आज। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मेरे उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो आज कुछ नहीं कर रहे, तो मैं उन्हें कहूँगा कि भाई तू बेरोज़गार है, पर तू अपनी ही गलती की वजह से है। क्योंकि रोज़गार है, सोसाइटी में बाहर जाएगा तो रोज़गार है। अब ये नहीं है कि कोई तुम्हें हाथ पकड़ के आएगा कि चलो ये नौकरी है, और कोई भी घर बैठे रहने से कोई नौकरी नहीं मिलती। इंस्टा स्क्रॉल करोगे, घर बैठे बैठे जॉब नहीं मिलेगी। अगर इंस्टा स्क्रॉल करते रहोगे तो ऐसे जॉब थोड़ी मिलेगी। अब कोई अनपढ़ से अनपढ़ भी होगा, उसे भी आराम से जॉब मिल सकती है ना। अब आप बताइए, मोदी जी की हम बात करें, 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट, तो क्या कुछ चीज़ें इन 10 सालों में बदली? मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में वो सारी चीज़ें हुई जो आज से पहले नहीं हुई हैं और किसी ने सोची नहीं थी। मोदी जी देश से लेके विदेश तक अपने भारत देश का नाम बढ़ाया है। और आप अभी हाल ही में देखिए G20 की मीटिंग में उन्होंने 20 से अधिक देशों को, 43 देशों के है ना लीडरों को बुलाया और खुद लीडरशिप अच्छे से अच्छी है ना रिप्रेजेंट कराई उन्होंने यहीं दिल्ली में ही आपके, ठीक है। और उसके बाद अभी जो नेचर से लेके प्राकृतिक सुरक्षा ग्लोबलाइजेशन से लेके आपका UAE में प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें मोदी जी ने नेतृत्व किया। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे लगभग 200 कंट्री के लोग आए हुए थे UAE में, दुबई में उसका प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ भी मोदी जी ने ही अपना नेतृत्व किया, लीडरशिप की। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि पूरे जो इंटरनेशनल लेवल में आप देखेंगे कि हमारे देश का नाम कहीं न कहीं आगे हुआ है और आगे होता रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश में नहीं विदेशों तक काम हो रहा है। और रही बात ये आपका जो राम मंदिर है, ये पहले ही बन जाना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ काम नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जब चाहे तब हम इसके विकास के लिए हमें अपना सहयोग देना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए और हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। इसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि किसी मतलब धर्म जात से रिलेटेड हो। ये काम ऐसे हैं
सामाजिक काम है और सामूहिक काम है, ये होते रहना चाहिए, निरंतर होते रहना चाहिए। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जाए। देखिए विपक्षी नेता जो हैं तो विपक्ष होना भी ज़रूरी है। अब आप देख लीजिए ना, चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और विपक्ष का देख लीजिए, अभी एमपी में चुनाव आया है, कांग्रेस की कितनी कम सीटें आई हैं, लेकिन विपक्ष होना भी ज़रूरी है ना। विपक्ष नहीं रहेगा तो मुद्दे कहाँ से आएंगे, विपक्ष होना ज़रूरी है। तो सर सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, कह रहे हैं देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, क्या कहेंगे इसको लेकर? गठबंधन को कैसे देखो? इसको कौन बचाएगा? ये बचाएंगे देश को। देश को इनकी ज़रूरत नहीं है देश को बचाने के लिए। देश को बचाने के लिए हम युवा वर्ग हैं, है ना, और पूरा आपका भारत देश का हर एक युवा ठीक देश को बचाने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। उनमें विपक्ष वालों का कोई रोल है ही नहीं। वो क्या बचाएंगे? वो स्वयं अपने आप को बचा लें, अपनी पार्टी को बचा लें, हैं, उनका कोई रोल नहीं है। अब मोदी जी के आप समझ लीजिए कि मोदी जी के जो उनका प्रयास चल रहा है अभी से नहीं, पिछले 10 सालों से, तो आप देख लीजिए ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और राम मंदिर ये तो पहले ही बन जाना चाहिए। विपक्ष वालों को सोचना चाहिए ना कि उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा, उनको करना चाहिए ये सारी चीज़ें। बाकी विपक्ष होना भी ज़रूरी है, विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर मुद्दे बाहर नहीं आएंगे ना। भाजपा थोड़ा ही नहीं बनवा रही, कोर्ट के आदेश से बन रहा है। कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी किसकी लीडरशिप चल रही है? कौन सी पार्टी की चल रही है? आप बताइए ना। भाजपा की चल रही है, तो कहीं ना कहीं रोल तो भाजपा का होगा, है ना। अभी इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो आपका जो ये चैनल है DDN, तो आपका नाम आएगा ना कि भाई आप कर रहे हैं, तो वो तो चीज़ें रहेंगी ही भाई। जो लीडरशिप करेगा वो तो रहेगा ही, उसी का नाम। विपक्ष में कोई भी युवाओं की बात करी तो युवाओं की तो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कहते हैं युवा परेशान है, देश का रोजगार नहीं। राहुल गांधी तो खुद भी अभी वो बोलते हैं मैं खुद ही युवा हूँ, है ना। और फिर सारी चीज़ें उनमें और युवाओं में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो इंटरनेशनल युवा हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, ठीक है। और अपन हो गया, अपन तो भाई हम लोग सभी इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो हाँ भी तो भारतीय हैं, तो वो भारतीय हैं, लेकिन वो उनका जो युवाओं के लिए वो जो करना चाहिए वो नींव नहीं रख पा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर कहाँ पा रहे हैं फील्ड में? कर तो रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा की, अब न्याय यात्रा निकालो। भारत जोड़ो से युवा का क्या है? युवा तो ऑलरेडी भारत में ही है। वो क्या भारत जोड़ो? क्या भारत टूटा ही कब था कि भारत जोड़ो? भारत को कैसे जोड़ रहे हैं आप ये बताइए। नफरत को दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं RSS भाजपा जो नफरत फैला रखी, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा। नफरत किसके बीच है बताइए ना? यहाँ पे किसके बीच नफरत है ये हमें नहीं पहचानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये है ना, ह्यूमैनिटी सबके अंदर है। नफरत कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब मुद्दे उठाते, अब कोई मुद्दा बचा नहीं तो क्या किया जाए? ये सब मुद्दे उठा रहे हैं, उठाने दीजिए, है ना। विपक्ष होना भी ज़रूरी है, ठीक। अब मोदी जी का जो है ना, मोदी जी के कार्यकाल में सारी काम ऐसे हो रहे हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। और आप देखते जाइए अगले 5 सालों में और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे छोड़ दीजिए, उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ता रहेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी जी होनी चाहिए, इसके सिवा कोई होना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं होना चाहिए। और क्या? क्यों होना चाहिए? क्यों? जो एक तो उनकी एक पॉजिटिव सोच है, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं। आज मालदीव को जवाब बिना मालदीव का नाम लिए दे दिया, ठीक। एक लक्षद्वीप की एक यात्रा करके उनका जवाब वैसे दे दिया। मालदीव की हालत खराब, इसमें ख़राब है, बोले या ना बोले। मोदी जी एक देश की युवाओं की, देश की जनता की एक पहचान है। मोदी जी ये ईमानदार है, स्वच्छ है। कोई भी चैप्टर पे अगर बात करते हैं तो हर एक चीज़ पे वो टच करते हैं और इस पर रिस्पॉन्स देते हैं पूरा।